आप यहाँ रोज रोज बैठकर बस दारू ही पीना और कोई काम मत करना। क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हें पता भी है घर में एक भी अन्न का दाना नहीं है और तुम बस यहाँ बैठकर दारू ही पियो और कोई काम तो है नहीं आपके पास। घर में एक भी दाना नहीं है खाने को, तो मैं क्या करूं? मैं कहाँ कमाने जाऊं? तू चुपचाप घर जा और अपना काम कर जाके, समझी? तो मैं ऐसे अकेले घर नहीं जाऊंगी, आप भी मेरे साथ घर चलिए। आ समझ में? तुम मुझसे जबान लड़ाएगी? चल। चल तू मेरे साथ घर चल, तब मैं तुझे बताता हूँ कि मैं दारू क्यों पीता हूँ। तुम मुझसे ज्यादा जबान लड़ाती है ना। लग रहा है, क्या कर रहे हो आप? छोड़िए। चल मेरे साथ चल। छोड़िए। तू बहुत ज्यादा बोलती है ना। चल। क्या कर रहे हो आप? छोड़िए, लग रहा है। तू मुझसे बहुत ज्यादा जबान लड़ाती है ना। रुक तू अभी। ये पकड़ तू अपना बैग और चली जा अपने घर। कभी सुकून से मुझे दारू भी नहीं पीने देती है। निकल जा यहाँ से, दोबारा मुझे दिखाई भी मत देना यहाँ पर। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं कहाँ जाऊंगी? आप मुझे घर से मत निकालिए। मेरा तो एक भाई है, वो बेचारा अपने आप खुद ही परेशान रहता है, तो मैं वहाँ भी नहीं जा सकती हूँ। आप ऐसा मत करिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे इस घर से मत निकालिए। अब तू चाहे हाथ जोड़ या पैर पकड़, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। चल तू निकल ले यहाँ से, और आज के बाद यहाँ पर अगर दिखाई दी ना तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। आप ऐसा मत करिए, मुझे घर से बाहर मत निकालिए। मैं कहाँ जाऊंगी, क्या करूंगी? अब तू ऐसे नहीं मानेगी। चल निकल यहाँ से। ऐसा मत करिए, मुझे घर से बाहर मत निकालिए आप, प्लीज। चल निकल यहाँ से। दोबारा वापस मत आ जाना। ला 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 हे। बहुत धूप हो रही है अब तो। अरे भैया नमस्कार। अरे नमस्कार नमस्कार सौरभ। और बताओ क्या हाल है? और सब बढ़िया है भैया, आप बताइए। अरे मेरा हाल तो बहुत बढ़िया है। आप बताओ, तुम्हारा मुंह लटका हुआ क्यों है? क्या बताएं भैया, कभी कभी थोड़ी बहन की टेंशन हो जाती है। टेंशन हो जाती है? क्यों, क्या हुआ? सुनने में आया है कि उसका पति दारू पीकर उसको बहुत मारा है। दारू पी के मारा है? अरे तो फिर जाओ और उसे जाकर देख आओ। हाँ भैया, कल जाऊंगा, आज खेत में बहुत काम है। अरे सौरभ, लेकिन तुमने अपनी बहन की शादी ऐसे लड़के से क्यों कराई जो बहुत शराब पीता है? अगर मुझे शादी के पहले पता होता कि वो शराब पीता है तो मैं अपनी बहन की शादी उससे कराता ही नहीं, लेकिन शादी के पहले लगा ही नहीं कि वो शराब पीता है। इसीलिए कहता हूँ सौरभ, जहाँ भी अपनी बहन की शादी करो देख लो, सोच लो, समझ लो, क्योंकि हम तो शादी करने के बाद हट जाते हैं और बाद में भुगतना तो अपनी बहनों को पड़ता है। हाँ भैया, आप सही कह रहे हो। मैंने जल्दबाजी में अपनी बहन की शादी तो करा दी, लेकिन अब बहुत पछतावा हो रहा है। अच्छा भैया, अब मैं खेत चलता हूँ, नहीं तो मुझे बहुत देर हो जाएगी। ठीक है। क्या बताएं? यार आज तो शराब भी नहीं मिल रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। कुछ तो करना पड़ेगा, कहीं से तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। दीदी, ओ दीदी, कहाँ हो आप? देखो मैं तुमसे मिलने आया हूँ। लगता है दीदी लोग खेत में गई हैं। अरे ये कौन है, यहाँ बैठे रो रही है? सुनिए,
आप कौन हैं और यहाँ सुनसान जगह पर बैठकर अकेले में रो क्यों रही हैं? अरे आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? अरे आप डरिए मत, मैं भी एक इंसान ही हूँ और पास के गांव में ही रहता हूँ। मेरा नाम शिवा है। आप परेशान बिल्कुल भी मत होइए, मैं आपके साथ कुछ भी नहीं करूँगा। आप बस बता दीजिए आप कहाँ रहती हैं और कहाँ से आई हैं? मैं उन्नाव में रहती हूँ और मेरे पति बहुत ज़्यादा शराब पीते थे, इसीलिए उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मैं क्या करती, मैं वहाँ से चली आई और तभी से यहाँ बैठे मैं रो रही हूँ। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर आप अपने घर चली जाइए, अपने माँ बाप के पास। मैं अपने घर नहीं जा सकती हूँ क्योंकि वहाँ मेरा छोटा भाई है बस, और वो खुद इतना ज़्यादा परेशान रहता है कि मैं उसे और ज़्यादा परेशान नहीं कर सकती हूँ। कहीं वो मेरी वजह से और भी ज़्यादा परेशान हो जाएगा, इसीलिए मैं नहीं जा सकती हूँ। क्या आप अपने घर नहीं जाएंगी? अरे अब आप अपने घर नहीं जाएंगी तो कहाँ जाएंगी? यहाँ कुछ ही देर में अभी अंधेरा होने वाला है, फिर आप कहाँ रुकेंगी? मुझे खुद नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँगी और कहाँ रहूँगी। इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं भी कमा खा लूँगी। अरे रुको, अरे आप भाग तो ऐसे रही हैं जैसे मैं कोई जानवर हूँ और आपको खा जाऊँगा। अरे आप मेरी बात मानिए, आप एक रात मेरे घर में रुक सकती हैं। अरे आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? मैं कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, मैं आपको ऐसे छूऊंगा तक नहीं। क्या बोल रहे? छूऊंगा नहीं? और ये क्या किया, छू तो लिया है मुझे? अरे वो तो मैं आपको बस बता रहा था, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ। आप मेरी बात का यकीन कीजिए और आप चाहें तो मेरे घर पर रुक सकती हैं। आप सोचती बहुत हैं। ठीक है, आप सोचिए, मैं जा रहा हूँ। सुनिए, हाँ क्या बात है, बताइए। मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। क्या सच में? तो फिर ठीक है, चलो। मैं आपके घर चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त है। शर्त है? क्या शर्त है, बताओ। आप घर के बाहर सोएंगे और मैं घर के अंदर। अरे ठीक है बाबा, तुम्हें जहाँ मन हो वहाँ सो जाना। ठीक है, अब चलो। ठीक है, ये लीजिए बैग पकड़िए फिर। चलो। चलिए। आइए, यहाँ बैठ जाइए आप यहाँ बैठ कर आराम कीजिए, मैं आपके लिए पानी लेके आता हूँ। ठीक है? ठीक है। आपके यहाँ जामुन तो पेड़ बहुत हैं और जामुन भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है। हाँ, हमारे यहाँ बहुत जामुन होते हैं। ये लो, पानी पी लो। आप यहाँ बैठकर आराम कीजिए, मैं तब तक खाना बना लेता हूँ। ठीक है। ठीक है। ये तो कितने अच्छे आदमी हैं, लेकिन मैं यहाँ कब तक रुकूंगी? ज़्यादा ज़्यादा 1 दिन या 2 दिन, इससे ज़्यादा तो रुक नहीं सकती हूँ। लेकिन कुछ भी हो, गरीब हैं लेकिन इंसान बहुत अच्छे हैं ये। काश मेरे पति भी ऐसे होते तो मुझे घर से बाहर नहीं निकालते और यहाँ मैं दर दर की ठोकरें नहीं खाती। क्या ही कर सकते हैं, जो किस्मत में है वही तो मिलेगा। जो किस्मत जितने दुख हैं वो तो झेलना ही पड़ेगा। मेरी किस्मत में नशेड़ी था तो वही मिला, अगर अच्छा होता तो अच्छा ही मिलता। अरे आर्यन भाई, सुना है तुम्हारी बीवी भाग गई है? अरे भागी नहीं है यार, वो मुझे बहुत परेशान करती थी, इसीलिए मैंने उसे खुद घर से भगा दिया है। इसका मतलब वो तुम्हें जानबूझ के परेशान कर रही थी, क्योंकि उसे तो दूसरे आशिक के पास जाना था। दूसरा आशिक?
हाँ भाई, मैं सच कह रहा हूँ, बगल वाले गांव में शिवा के घर में रहती है। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ, मुझे खेत में बहुत जरूरी काम है। अरे आप इतना परेशान क्यों हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। देखो, अब आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए चल के खाना खा लीजिए। नहीं, भूख नहीं है मुझे। अरे आप जब से यहाँ आई हैं ना, तब से ऐसे ही उदास बैठी हैं। उदास होने से कोई मतलब नहीं है। चलिए चल के खाना खा लीजिए ना। नहीं, आप खा लीजिए, मेरा मन नहीं है अभी खाने का। लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगी, मुझे आपके साथ ज़बरदस्ती ही करना पड़ेगा। चलिए चल के खाना खाइए, चलिए। पूर्णिमा, तू इसीलिए यहाँ आई थी ताकि अपने आशिक के साथ मजे ले सके? नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जितना तेरे बारे में मैंने सुना था, तू तो उससे भी ज़्यादा नालायक है। और ये तेरे बाप का घर नहीं है कि जब तू आए इन्हें गाली दे, जब चाहे इन्हें मारे। समझा तू? और हाँ, थोड़ा हिसाब से रहना यहाँ, नहीं तो मैं तेरे हाथ और पैर दोनों तोड़ दूंगा। समझा? क्या यही है तुम्हारे पति? आप इनके साथ अपने घर जाइए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी वजह से आपका इतना पवित्र रिश्ता खराब हो। आप इनके साथ अपने घर जाइए। दीदी अब कहीं नहीं जाएंगी। नहीं शिवा भैया, अब दीदी कहीं नहीं जाएंगी। बहुत परेशान कर लिया इस हैवान ने। लेकिन सौरभ, तुम्हारी दीदी इनके साथ नहीं जाएगी तो फिर किसके साथ जाएगी? तुम्हारे साथ जाएंगी। भैया, आप मेरी बहन से शादी कर लीजिए। मैं अपनी बहन की शादी के लिए आपसे हाथ जोड़ के भीख मांग रहा हूँ। अरे सौरभ, इसमें हाथ जोड़ने वाली कोई बात नहीं है। हम लोग तो आपस में दोस्त हैं ना, तो इसमें माफ़ी मांगने वाली और भीख मांगने वाली क्या बात है? लेकिन भैया, इस दरिंदे ने मेरी बहन को बहुत सताया है। चला जा तू मेरी नज़रों के सामने से, इससे पहले मैं कोई गलत कदम उठा लूँ। दीदी, आप मेरे फैसले से खुश तो हैं ना?